नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। व्यवहारवादी सिद्धांत, थॉर्नडाइक जी का संबंधवाद सिद्धांत। E.L. थॉर्नडाइक 1874 से 1949। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में PhD शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण अनुक्रिया की गई है। दूसरे शब्दों में, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन, एसआर बॉन्ड्स कहते हैं। इन बंधनों के बनने की प्रक्रिया अनेक बातों पर निर्भर करती है। परिणामों की संतुष्टि से ये बंधन सुदृढ़ होते हैं तथा परिणामों के संतोषप्रद न होने पर ये बंधन कमजोर होते हैं। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों, एसआर बॉन्ड्स का बनना ही सीखना है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंध के सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार प्रयास और भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ उपाय किया जाता है जो प्राय सफल नहीं होता। फिर दूसरा उपाय करके मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, लक्ष्य। अनुक्रिया उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है, जैसे भोजन को खाना, पानी पीना आदि। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा इन्होंने बिल्लियों, चूहों, मछलियों तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के उपरांत सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी तथा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक का मुख्य प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उसने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया
जिसका दरवाजा एक लीवर को दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में खाना, मांस का अंश इस प्रकार से रख दिया गया कि बिल्ली खाने को देख वह सूंघ सके तथा खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करे। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर से उधर दौड़ लगाई तथा अपने पंजों व मुंह से पिंजरे की छड़ों व डोरी को खींचना व काटने का प्रयास किया तथा अंत में वह अनजाने में ही लीवर को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर भोजन खा लिया। थॉर्नडाइक ने शीघ्रता से दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया। इस बार बिल्ली पहले से ही थोड़ा जल्दी लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल हो गई। थॉर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी एवं शीघ्रता से लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने में निपुण हो गई। उसने बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलना सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच एक बंध बन गया है। थॉर्नडाइक के प्रयोग का रेखा चित्रीय निरूपण। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स है और ये प्लेट है और ये लीवर है। इस तरह इसको आप देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया तथा सीखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। कौन कौन सी बातें? बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है जो पुनर्बलन का कार्य कर सके। दूसरे शब्दों में, सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन एसआर बॉन्ड्स को सुदृढ़ कर सकता है। अब आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन। R1, बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद मचाना, बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाना, बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश, बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर को दबाना तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। एसआर बंद में उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाना। थॉर्नडाइक जी के कुछ नियम हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछने के लिए आते हैं। इनके जो मुख्य नियम हैं, कुछ गौण नियम हैं। तत्परता का नियम।
इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। वुडवर्थ इसको मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं। आगे देखिए उदाहरण। उदाहरण एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी तालाब से पानी पिएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से जब तक उस खेल को खेलने के लिए तत्पर नहीं हो जाता तब तक वह क्रिकेट नहीं खेल सकता। परीक्षा की बुक्स काफ़ी सारी रखी हैं, वैकेंसी आ गई, सब पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन बालक बुक्स को खोलकर पढ़ता नहीं है, क्योंकि अभी वह पढ़ने के लिए तत्पर तैयार नहीं है। एक से 2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। अभ्यास का नियम। इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम का अर्थ किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना। अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है। देखो एक दोहा भी दे दिया है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। देखो इस दोहे से अगर कोई प्रेरणा लेना चाहे तो इतना मोटिवेशन उसे मिल सकता है। जैसे एक कहानी भी हमने पढ़ी थी कि एक बच्चा इतना मूर्ख था कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और उसने जब भोजन ले जाते थे पहले साथ में, तो उसने वहाँ कुएं पर बैठकर भोजन किया, तो उसने एक देखा कि एक रस्सी ने एक पत्थर को काट दिया है, उस पर निशान बना दिए हैं। तो वहाँ से उस लड़का ने जो अपना मोटिवेशन या प्रेरणा प्राप्त की तो वह पढ़ने लग गया था। अर्थात अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक वैसे ही कुएं की जगत, कुएं के चारों ओर का चबूतरा पर बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए। एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है वह पास वाले से बात भी करता है और ब्रेक, गियर आदि का भी सही उपयोग करके गाड़ी भी सही से चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दूसरा उदाहरण। नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना व अध्यापक के कहने पर अपने आप कविता को सुनाना आदि अभ्यास द्वारा सीखने के उदाहरण हैं। प्रभाव या परिणाम का नियम। इस सिद्धांत को संतोष असंतोष का नियम
प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। वास वर्ण के अनुसार जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे छात्र गहन अध्ययन सफलता प्राप्त करने के लिए जिसका परिणाम दुखद हो तो उसमें व्यक्ति रुचि भी कम लेता है। यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद खुश दिखाई देता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा। यदि वह अधिगम के बाद सुस्त या निराश दिखाई देता है तो अधिगम अप्रभावी होगा। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। एक बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके माता पिता उसे कोई उपहार जैसे साइकिल दिलवा देने पर बालक प्रसन्न होता है और कम अंक आने पर माँ की डांट सुनने से दुखी होता है। सीखने के अन्य या गौण नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या कई तरीके अपनाते हैं। थॉर्नडाइक की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। आत्मीकरण का नियम। हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। नई बात को सीखने से पूर्व कार्य को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना। मानसिक विन्यास का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। उस कार्य के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण अथवा आवृत्ति विकसित होना आवश्यक है। उदाहरण देख लीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल व सुगम हो जाता है। जैसे पूर्ण से अंश की ओर विधि। एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक में से महत्वपूर्ण तथ्यों को छांटकर उनको शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा तैयार करना आंशिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हर विद्यार्थी शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या क्या है कि उसे खुद विस्तृत पढ़ के पहले
अपने आप शॉर्ट रूप में तैयार करें तो वो तो एक तरीका सही है। आप डायरेक्ट ही शॉर्ट पर जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या में रहेंगे। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अर्थ पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना। इसे अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। एक माँ है जिसका पुत्र उससे दूर चला गया हो तो उसकी अनुक्रिया रोना हुई। कुछ समय बाद वह उसकी तस्वीर देखकर फिर से रोने लगती है। ध्यातव्य रहे, अधिगम में प्रोत्साहन देकर वृद्धि की जा सकती है। अधिगम तभी अधिक सरल होगा जब बालक उसके लिए परिपक्व हो। अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुभवों द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं उनको देख लीजिए, और यही लास्ट पॉइंट हैं जो भी हैं इनके। छोटे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। यह सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व पर बल देता है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, जिससे सीखा गया कार्य स्थायी बनता है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।